चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं कदा मह्यं ददाति स्वपदामृतं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुक्तं श्रीगुरुं वैष्णवांशं श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद्भागवतम की श्रीमद्भागवतम स्कंद 5 अध्याय 8 में से हम पढ़ रहे थे भरत महाराज के चरित्र का वर्णन। तो हमने पढ़ा कैसे भरत महाराज एक हिरण के साथ आसक्ति होने के कारण कहाँ तो अपना घर परिवार सब त्याग दिया और आकर के वन में आ गए कि मैं वानप्रस्थ लेकर के अब पूर्ण रूप से समर्पित होकर के भक्ति करूंगा। लेकिन वन में आकर के एक हिरण के बच्चे के साथ उसके पालन पोषण में इतने व्यस्त हो गए कि अपनी भक्ति के सारे अनुष्ठानों को भी भूल गए, छोड़ दिया, छोड़ दिया वो। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि हे राजन, इस प्रकार महाराज भरत दुर्दम्य कांक्षा से अभिभूत हो गए जो मृग के रूप में प्रकट हुई। अपने पूर्व कर्मों के फल के कारण वे योग तप तथा भगवान की आराधना से च्युत हो गए। अपने पूर्व कर्मों के फल के कारण वो योग तपस्या साधना ये सब छूट गया उनसे। जबकि इतने अच्छे भक्त थे, एक किस लेवल का वो भक्त होता होगा जो भक्ति करने के लिए अपने परिवार के मोह को त्याग देता है ना। अदरवाइज परिवार के मोह को त्यागना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन उन्होंने परिवार के मोह को, परिवार के साथ आसक्ति को त्याग करके वन में चले गए कि मैं पूर्ण रूप से अब बाकी का बचा हुआ जीवन भक्ति में बिताऊंगा। लेकिन हुआ क्या, आकर के एक हिरण के बच्चे में इतने आसक्त हो गए कि अपने भक्ति के जो नियमावलियां थी, जो भक्ति के कार्यक्रम थे, वो सब छूट गए। तो वही कह रहे हैं, यदि ये पूर्व कर्मों के कारण नहीं हुआ तो वो क्यों कर अपने पुत्र तथा परिवार को अपने आध्यात्मिक जीवन के पथ पर अवरोध समझकर त्याग देने के बाद भी मृग से इतने आकृष्ट होते। कहाँ तो अपने पुत्रों को, अपने परिवार को उन्होंने आध्यात्मिक जीवन में बाधा समझा, उनको त्याग दिया और आकर के हिरण में इतने आकृष्ट हो गए।
वे मृग के लिए इतने दुर्दम्य स्नेह को क्यों प्रकट करते? उन्होंने हिरण के लिए इतना स्नेह क्यों प्रकट किया? ये निश्चय ही उनके पूर्व कर्म का फल था। राजा मृग को सहलाने तथा उनके लालन पालन में इतने व्यस्त रहते कि वो अपने आध्यात्मिक वृत्तियों से नीचे गिर गए। उस मृग को सहलाने में, उनके लालन पालन में इतने व्यस्त रहते कि उनकी आध्यात्मिक वृत्तियां जो है, जो भी आध्यात्मिक कार्य है, वो छूट गए। जैसे हम लोग सुबह मंगल आरती पे आते हैं या नाम जप करते हैं, और अगर हमारी आसक्ति हो जाए एक किसी भी जीव से, चाहे वो कुत्ता हो या घर में लोग बिल्ली पाल लेते हैं, कुत्ता पाल लेते हैं, नहीं मैं तो मंगल आरती में नहीं आ सकता क्योंकि मेरे कुत्ते के घुमाने का समय है। आज ये समय है कि हम मंगल आरती में नहीं आ सकते क्योंकि मेरा कुत्ते के घुमाने का समय है, मुझे उसको यहाँ ये करवाना है, उसको वो करवाना है। तो इस तरीके से ऐसे ही भरत महाराज आसक्त हो गए कि उनके जो धार्मिक अनुष्ठान थे वो सब छूट गए और वो मृग की सेवा में इतने व्यस्त हो गए। कालांतर में दुर्लभ मृत्यु उनके समक्ष उपस्थित हो गई। जिस प्रकार कोई विषधर सर्प चूहे के द्वारा निर्मित छिद्र से में चुपके से घुस जाता है। तो समय बीतता चला गया और लेकिन अब वो समय के अनुसार मृत्यु उनके घर में एंटर कर गई। मृत्यु तो आनी ही थी, वो मृत्यु को प्राप्त हुई। तो आगे क्या बता रहे हैं? राजा ने देखा कि उनकी मृत्यु के समय वह मृग उनके पास बैठा था। जब उनकी मृत्यु हुई तो वो जो मृग जिस हिरण की वो सेवा कर रहे थे, वो हिरण उनके पास बैठा था, मानो उनका पुत्र हो। पुत्रों की आसक्ति को त्याग दिया, पुत्रों को छोड़ आए, परिवार को छोड़ आए कि ताकि मैं पूर्ण रूप से समर्पित होकर के भक्ति कर पाऊं। लेकिन अब क्या हुआ? अंत समय में वो मृग जो था उनके पास बैठा था और ऐसे बैठा था जैसे उनका अपना पुत्र हो, और मैं उनकी मृत्यु से शोकातुर हो रहा था। और आपके पास मृत्यु के समय अगर हमारे पास बैठा हुआ व्यक्ति अगर कोई शोकातुर होता है, यानी कि दुख मना रहा है, रो रहा है, शोक मना रहा है, तो जानने वाले को बड़ा कष्ट होता। तभी कहते हैं रोना नहीं चाहिए। क्यों नहीं रोना चाहिए? क्योंकि जानने वाले की आसक्ति बनी रहती है कि ये व्यक्ति मेरे बिना कैसे रहेगा, मेरा बेटा है या मेरा पति है, मेरे पत्नी है, ये मेरे बिना कैसे रहेगी। इसलिए जानने वाले को हमें किस तरीके से विदा करना है, ये बहुत बड़ा सीख का काम है। क्योंकि हर किसी के घर में ऐसे कार्य होते रहते हैं। हमारे घर में हमारे बड़े बुजुर्ग भी होते हैं, वो हमारे सामने जाते हैं, लेकिन अगर हम उनके जाते समय रोएंगे तो उनकी शोक मनाएंगे, दुख मनाएंगे, उनको आप मत जाओ, हम आपके बिना कैसे रहेंगे, तो उनको क्या लगेगा ये तो मेरे बिना, उसकी संसार में आसक्ति बंधी रहेगी और उस आसक्ति के कारण उन्हें वापिस इस भौतिक जगत में आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा। तो अगर हम अपने प्रियजनों का कल्याण चाहते हैं तो हमें यही करना है कि जाने वाले व्यक्ति को बड़े ही अच्छे से विदा करना है। उनके आगे भजन कीर्तन करके, नाम जप करके, उनको मोटिवेट करके, उनको मोटिवेट करना है। आप नाम जप करो, उनको बताओ आप गोविंद की गली में जा रहे हो, आप भगवान के घर जा रहे हो, आप उनसे मिलोगे। उनको इतना उत्साह जागृत कर दो कि उसके अंदर मृत्यु की उत्कंठा जागृत हो जाए, है ना। उसके अंदर दुख ना हो कि मेरे को इन लोगों को छोड़ के जाना पड़ रहा है, ये उत्कंठा हो कि हमें उनको आपको कहाँ जाना है, गोविंद से मिलने जाना है, भगवान के धाम में जाना है, आपको भगवान के चरणों में स्थान मिलेगा, भगवान आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, भगवान आपके लिए बाहें फैलाए खड़े हैं, अभी आप जाओ। ये नहीं कि मरने वाला मर गया, अब भी
हम उसके बाद भी हम उसके लिए इतना रो रहे हैं कि मेरा मन उदास हो रहा है, मेरा मन नहीं लग रहा है, ये बिल्कुल गलत है। इसका मतलब हम उससे प्रेम नहीं करते हैं, ये हमारा अपना, हम सेल्फिश हैं, अपना हमारा स्वार्थ है कि हम उनके बिना नहीं रह पाते। अगर हमारी उनसे प्रेम है, हमें उनसे, तो हमें उनको फ्री करना चाहिए। एक बच्चा हमारा जिसको हम कितना पालन पोषण करते हैं, और जब बच्चा, बेटा खासतौर से घर में होता है, तो हमें उसी समय से उम्मीद जाग जाती है कि ये हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। लेकिन वही बेटा जब करियर बनाने के लिए फॉरेन कंट्री में चला जाता है, तो हम बड़ी खुशी खुशी उसको विदा करते हैं। इसलिए हमें अच्छा लग रहा है क्या हमारा बेटा वहां से हमसे जरूर जा रहा है, इसलिए कि उसका करियर बनेगा, है ना। उसके लिए अपने स्वार्थ को हम फिर साइड में कर देते हैं ताकि उसका करियर बन जाए। ऐसे ही किसी भी संबंध में हमने अपने स्वार्थ को साइड में करेंगे, तभी हम एक अच्छे भक्त बन पाएंगे, तभी हम एक अच्छे संबंधी बन पाएंगे। चाहे उसके साथ हमारा, मरने वाले के साथ हमारा कोई भी संबंध हो, लेकिन हमारा कर्तव्य क्या है कि हम उनको बड़ी प्रसन्नता से, भले ही वो समय सच में ऐसा नहीं होगा कि हम प्रसन्नता से विदा करें, लेकिन एक भक्त को जब ज्ञान हो जाता है और जब आपको पता चल गया ये जाने ही वाला, आप ये सोचिए कितने % लोगों को ये पता चल जाता है वो जाने वाले हैं। बड़े भाग्यशाली लोग होते हैं जिनको पता चलता है कि वो जाने वाले हैं। अदरवाइज तो आजकल हार्ट अटैक आया, छुट्टी, एक्सीडेंट हुआ, छुट्टी, पता ही नहीं चलता, 1 मिनट में व्यक्ति चला जाता है। ये तो बड़े भाग्य की बात होती है कि हमें पता चल रहा है कि व्यक्ति जा रहा है, आपके पास प्रार्थना करने का अवसर मिल रहा है, आपके पास भगवान को याद करने का अवसर मिल रहा है। परीक्षित महाराज ने पूरी भागवत कैसे सुनी, उनको अवसर मिला 7 दिन का, है ना, 7 दिन का अवसर मिला कि 7 दिन में मृत्यु हो जाएगी। तो जब हमें अवसर मिलता है कि हाँ अभी लग रहा है कि ये चले जाएंगे, तो ये बहुत सुंदर, बड़े भाग्यशाली जीवों को ये अवसर मिलता है। हालांकि वो समय जो है वो कष्ट का समय होता है, शारीरिक कष्ट होता है। जब कंठ प्राण आए, कोई रोग ना सताए, जब कंठ प्राण आए, कोई रोग ना सताए, यम दर्शना दिखाए, जब प्राण तन से निकले, यम दर्शना दिखाए, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। तो भक्त पूरा जीवन यही इच्छा करता है। तो अंत समय में अगर हमें समय मिलता है तो सच में वो कष्ट का समय होता है, क्योंकि किसी ना किसी बीमारी से जूझ रहे हैं, किसी तकलीफ में पड़े हैं। लेकिन दूसरे पार्ट पर अगर देखा जाए तो बहुत अच्छा भाग्यशाली जीवों को वो समय मिलता है कि जिनको ये समझ में आ रही है कि बस अब इनका थोड़ा समय है, उनको तैयारी का और गंभीरता का, जैसे एग्जाम पास में आने वाला होता है तो सरप्राइज टेस्ट और रूटीन टेस्ट में क्या अंतर होता है? सरप्राइज टेस्ट अच्छे लगते हैं या रेगुलर टेस्ट अच्छे लगते हैं? रेगुलर टेस्ट, क्योंकि तैयारी का समय मिलता है। सरप्राइज टेस्ट में तैयारी का समय नहीं मिलता। ऐसे ही अचानक ही मृत्यु जब आ जाए तो आपके पास कोई समय नहीं है तैयारी का। लेकिन अगर पता चल रहा है कि हाँ व्यक्ति जाने वाला है, बड़े बुजुर्गों को लग जाता है, जब वो जैसे आपकी मम्मी थी तो हमें पता चल रहा था कि अब उनका समय पास में है, तो हमें तैयारी का समय मिला। तो समय मिलता है तो हम उनको भजन में लगा सकते हैं, उन्हें बार बार समझा सकते हैं। आप उनको कभी भी ये दुख ना
ना हो, ये शोक ना हो कि उन्हें अपना परिवार छोड़ के जाना पड़ रहा है, पीछे उनकी ये जिम्मेदारी है, ये जिम्मेदारी है, मेरे पीछे से मेरी बेटी क्या करेगी, मेरा बेटा क्या करेगा, ये बिल्कुल उनके मन में ना हो कि बस अब मुझे जाना है, अब मेरे गोविंद मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं, मेरे लिए खड़े हैं। जब वो इस भावना से जीव जाएगा तो भगवान को प्रतीक्षा नहीं भी करनी होगी तो वो अवश्य करेगा, है ना। क्योंकि इच्छा हमारा जो ये काल चक्र है वो किसके अनुसार चलता है? इच्छा और कर्म के अनुसार हमारा काल चक्र चलता है ना। जीव के अंदर जो इच्छा होती है और जैसे कर्म होते हैं उसके अनुसार हमारा काल चक्र चलता है कि हमारे अंदर क्या इच्छा है, उस इच्छा को पूर्ण करने के लिए हमें अगला जीवन प्राप्त होता है, और जैसे हमारे कर्म होते हैं वैसा हमें अगला जीवन प्राप्त। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं इस बात को कि हमारे अंदर कैसी इच्छा उत्पन्न हो रही है उसका बहुत महत्व है। अगर मृत्यु के समय हमें जाते जाते ये समय याद रहा कि मैंने बहुत कोशिश करी कि मैं मिलियनियर बन जाऊं लेकिन नहीं बन पाया, मैंने बड़ी इच्छा की कि मेरी ग्रेटर कैलाश में कोठी बन जाए लेकिन नहीं बन पाई, तो क्या होगा? अगला जीवन आपको कई जीवन भी लग सकते हैं लेकिन आप तो भगवान ग्रेटर कैलाश में कोठी बना के ही देंगे। सच में यही काल चक्र है। आपको आपकी भगवान ये इच्छा पूरी करेंगे, भले ही उसके लिए आप हो सकता है आपके कर्मस के अनुसार वो नहीं बननी हो, तो उन कर्मों को डेवलप करने में भले ही कई जन्म लग जाए लेकिन आपको ये सब कुछ प्राप्त होगा क्योंकि आपकी इच्छा है। इसलिए इच्छा कर्म कभी कभी हमारे हाथ में नहीं होते हैं, कभी जाने अनजाने में भी कर्म हो जाते हैं, लेकिन इच्छा हमारे हाथ में। इसलिए इच्छा को बड़ा सोच समझ के करना चाहिए कि हम क्या इच्छा कर रहे हैं, है ना, क्या इच्छा कर रहे हैं। भक्तों से सीखना चाहिए कि हम क्या इच्छा कर सकते हैं। प्रहलाद महाराज ने प्रभु मेरी कोई इच्छा ही ना हो, ऐसा कुछ करिए कि मेरी कोई इच्छा ही ना हो, हे प्रभु मुझे भक्तों का संग प्राप्त हो। तो अगला जन्म अगर लेना भी पड़ेगा तो ऐसा स्थान पर अगला जन्म होगा कि आपको भक्तों का संग प्राप्त होगा। भक्तों का संग प्राप्त होगा तो आपकी भक्ति बढ़ेगी। तो इसलिए इच्छा हमारी कैसी होनी चाहिए ये हमें हर भागवत के हर श्लोक से पता चलता है। तो मैं केवल एक ही शब्द पे अटक गई, शोकातुर पे, कि हमें कैसे मृत्यु के समय शोकातुर नहीं होना है। बड़ा कठिन है, मैं ये समझती हूँ कि बहुत कठिन है, लेकिन जो जानने वाला है अगर वो आपका प्रियजन है तो बिल्कुल नहीं होना है, क्योंकि आप उनके वेलविशर बनो, अपने वेलविशर बनने की आवश्यकता नहीं है ना। हम पहले क्या करते थे, लोग जैसे ही पता चलता था नीचे उतार देते थे, दिया बत्ती करते थे। अब तो वो समय ही बहुत कम लोगों को मिल पाता है, लेकिन अगर मिलता है तो हमें अवश्य करना चाहिए, अवश्य करना चाहिए। उनके पास बैठ के नाम जप कीजिए, जोर जोर से उनके कानों में बोलिए, वातावरण ऐसा कर दीजिए कि केवल राम नाम, केवल कृष्ण नाम के अलावा उसको कुछ और सुनाई ही ना दे, ऐसा वातावरण क्रिएट होगा। तो ये कह रहे हैं कि और वो उसकी मृत्यु से शोकातुर था। कौन शोकातुर था? हिरण्य। हिरण्यवृक का बच्चा जो था वो उनकी मृत्यु से दुखी था। वो तो दुखी होगा ही क्योंकि उसका प्रेम था और जो उसकी सेवा कर रहा था वो जा रहा है तो उनको तो दुख होगा ही। और भरत महाराज देख रहे हैं कि ये दुखी हो रहा है, तो आसक्ति होनी बिल्कुल जरूर आवश्यक थी कि जब मेरा कोई व्यक्ति मेरे साथ बैठा है और वो रो रहा है तो मन में भाव ये होगा कि हाँ ये कैसे रहेगा। तो क्या हुआ, वास्तव में राजा का चित्त मृग के शरीर में रमा हुआ था। भरत महाराज का चित्त क्या है? मृग के शरीर में रमा हुआ था।
फलतः कृष्ण भावना मृत से रहित मनुष्यों की भांति उन्होंने ये संसार मृग तथा अपना भौतिक शरीर त्याग दिया। इस तरह से कृष्ण भावना मृत से रहित व्यक्तियों की तरह सारा जीवन जिस व्यक्ति ने भक्ति करी, लेकिन अंत समय में शरीर को कैसे त्यागा? कृष्ण भावना मृत रहित व्यक्ति, जिसने बिल्कुल, जिसके मन में बिल्कुल भक्ति ना हो, जिसकी भावना कृष्ण में नहीं लगी हुई है, उन कृष्ण भावना मीन्स जिनकी भावना कृष्ण में लगी हुई है। कृष्ण भावना रहित का मतलब है जिसकी भावना कृष्ण में नहीं लगी हुई है। और अगर कृष्ण में नहीं लगी है तो कहीं ना कहीं तो लगी है। तो कहाँ लगी है? कृष्ण में लगी है। तो जिसमें लगी है उसके अनुसार हमारा अगला जन्म यम वापि स्मरण भावम त्यज्यन्ते कलेवरम तम तमेवेति को दिया सदा तद भाव यम यम वापि स्मरण भावम, जब हम त्यज्यन्ते कलेवरम, हम अपना कलेवर जब त्यजते हैं, अपने शरीर को जब त्याग करते हैं, तो जिसमें भी हमारा भाव होता है, अपने बच्चे में, मेरा बेटी बाहर है, मैं अंत समय में उससे मिल नहीं पाई हूँ, तो भावना किसमें है? बेटी में है, बेटे में है, परिवार में है, किसी में भी। कभी तो बड़े बुजुर्गों की अपने ट्रंक में भावना, सच में है? आप देखो, हमने आप सामने देखे हैं ऐसे लोग जिनकी आसक्ति केवल अपनी जो सेविंग, एक संदूक जो बनाया होता है उसमें आसक्ति होगी है, मेरा मरने के बाद ये खोला जाएगा तो अब इनके पास चला जाएगा, मुझे मरना नहीं है, मृत्यु तो अवश्य भावी है। इसलिए आसक्ति कहाँ करनी है? ये एक प्रैक्टिस है, ट्रेनिंग है। हमारे शास्त्र, हमारे आचार्य हमें सिखाते हैं इस बात को। तो ऐसा नहीं है, अगर पूरा जीवन आसक्ति करते रहेंगे किसी एक वस्तु के साथ, तो अंत में वो आसक्ति समाप्त नहीं हो जाएगी। इसका अभ्यास पूरा जीवन करना, पूरा जीवन करना होता है। तो क्या कह रहे हैं कि कृष्ण भावना से रहित मनुष्यों की भांति उन्होंने ये संसार मृग तथा अपना भौतिक शरीर त्याग दिया। जैसे कृष्ण भावना के बिना वाला व्यक्ति होता है, ऐसे उन्होंने अपने इस संसार को भी त्याग दिया, शरीर को त्याग दिया, मृग को त्याग दिया और मृग का शरीर प्राप्त किया। शरीर किसका प्राप्त किया? मृग का शरीर प्राप्त किया, क्योंकि आसक्ति किसमें थी? मृग में थी। तो अंत समय में अगर कुत्ते को याद करेंगे तो कुत्ते का जन्म मिलने वाला है। अंत समय में धन को याद करेंगे तो किसका जन्म मिलने वाला है? सांप का जन्म मिलने वाला है। याद रखना है इस बात को, है ना, सांप का जन्म, क्योंकि सांप धन पर कुंडली जमा करते रहता है। तो कपड़े का जो कीड़े होते हैं ना, वो कपड़े के भी कीड़े आते हैं ना, दीमक लग जाती है, वो कीड़े कपड़ों में आ जाते हैं। सच में गलत नहीं है, ये शास्त्रिक बात है। ये मैं मनगढ़ंत बातें नहीं बोल रही हूँ, शास्त्रिक बात है। इसलिए अपनी आसक्ति को अभी से हमें हटाना है और किसमें लगाना है? कृष्ण में आसक्ति को लगाना। जब आसक्ति कृष्ण में हो जाएगी, भक्ति लैडर में हमारा छठा स्टेज क्या है? आसक्ति, है ना, सातवीं आसक्ति है। किससे आसक्ति? हमारी जब भगवान से श्रद्धा से शुरू होती है भक्ति, पहले श्रद्धा होती है, फिर साधु संग प्राप्त होता है, फिर हमारा भजन शुरू होता है, नाम जप शुरू होता है। जब नाम जप शुरू होता है तो हमारे धीरे धीरे अनर्थ समाप्त हो जाते हैं, हमारे अंदर दोष वृत्तियां समाप्त होती हैं, काम क्रोध लोभ मोह धीरे धीरे कम होता है और फिर हमारी
रुचि जागृत होती है। किसमें रुचि? भगवान के बारे में सुनूं, भगवान के बारे में जानूं, उसमें रुचि जागृत होती है। फिर भगवान में निष्ठा जागृत होती है, भगवान में दृढ़ विश्वास पैदा हो जाता है, और फिर निष्ठा के बाद भगवान में आसक्ति आसक्ति। आप बताइए, आपको कोई कह दे कि मैं तेरे को 1 करोड़ रुपया दूंगा तो आप ये नाम जप छोड़ दो। जो लोग नाम जप कर रहे हैं कि मैं तुम्हें 1 करोड़ दूंगा, 2 करोड़ दूंगा, 10 करोड़ दूंगा, तो आप नाम बोली लगा दे, अच्छा 1 करोड़ में नहीं, 2 करोड़ में, 3 करोड़ में, लेकिन ये नाम जप छोड़ दो, तो क्या करोगे? इसका मतलब नाम अपना प्रभाव दिखा रहा है कि हम धन के पीछे आसक्त नहीं है। किसके पीछे आसक्त हैं? नाम प्रभु। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। कलियुग में नाम के रूप में कृष्ण ने अवतार किया है। तो हमें नाम में आसक्ति है, तो इसका मतलब हमें कृष्ण में आसक्ति है। तो नाम में आसक्ति होनी चाहिए कि हम नाम के बिना रह नहीं पा रहे हैं। बहुत से लोग इस बात को बहुत क्रिटिसाइज करते हैं कि इस्कॉन के भक्त जहाँ देखो माला उठा के घूमते रहते हैं, जहाँ देखो बैठ के माला करते रहते हैं। घर में बैठकर नहीं कर सकते, कर सकते हैं और घर में बैठकर करते हैं, लेकिन उनकी नाम में इतनी आसक्ति हो चुकी है कि उनका मन करता है जहाँ मुझे थोड़ा सा समय मिले मैं वहाँ भी करूँ। अगर नहीं करूँगा, उस समय में स्पेस मिलेगा तो कौन एंटर कर जाएगा? माया एंटर कर जाएगी। इसलिए जीवन में स्पेस नहीं देना है। जीवन में जहाँ स्पेस हो वही नाम को घुसा दो, है ना? तो नाम जप बहुत आवश्यक है। तो इसलिए क्या कह रहे हैं? उन्हें मृग का शरीर प्राप्त किया, किंतु इससे एक लाभ हुआ। मृग का शरीर प्राप्त होने से भी एक लाभ हुआ। लाभ क्यों हुआ? क्योंकि पूरा जीवन उन्होंने भक्ति की थी, और भक्ति भगवान ने प्रॉमिस किया है कभी भी समाप्त नहीं हो सकती। नेहा विक्रम नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पस्य धर्मस्य त्रायते महतोदया। इसमें ना तो कोई हानि है इस कार्य में, और ना ही हमारा कोई हमसे कुछ छूट रहा है। ये भक्ति जो है हम जितनी भी करेंगे वो हमें फल देकर ही जाएगी। इस जीवन में, अगले जीवन में हमेशा हमारे साथ रहेगी, कभी भी छूटेगी नहीं। तो क्या कह रहे हैं? एक लाभ हुआ। यद्यपि उन्होंने मानव शरीर त्याग कर मृग का शरीर प्राप्त किया था, किंतु उन्हें अपने पूर्व जीवन की घटनाएं भूल नहीं पाए। भले ही उन्हें हिरण का शरीर प्राप्त हुआ, लेकिन उन्हें अपने पिछले जीवन की घटनाएं भूली नहीं। क्या घटनाएं? पिछले जीवन में क्या था कि मैं हिरण से आसक्त हो गया, और अंत समय भी मैंने हिरण में आसक्ति के साथ बिता दिया, और आज मुझे हिरण का जन्म लेना पड़ रहा है। अब मैं ऐसी चूक नहीं करूंगा। इसलिए वो अलर्ट रहे। हिरण के जन्म में भी उन्हें अपना पूर्व जन्म याद रहा, और वो अलर्ट रहे कि अब मुझे ऐसी चूक नहीं करनी। तो प्रभुपाद कहते हैं, महाराज भरत द्वारा मृग शरीर ग्रहण करने तथा मृत्यु के समय अन्य व्यक्तियों की मानसिक दशा के अनुसार जो विभिन्न शरीर प्राप्त होते हैं, उन्हें ग्रहण करने में अंतर है। क्या कह रहे हैं? महाराज भरत द्वारा मृग शरीर ग्रहण करने और मृत्यु के समय अन्य व्यक्तियों की मानसिक दशा के अनुसार जो विभिन्न शरीर प्राप्त होते हैं, उन दोनों में अंतर है। महाराज भरत ने जो अंत समय में मृग का शरीर धारण किया अगले जीवन में, और बाकी लोग जो अंत समय में स्मरण करते हैं, उनके शरीर धारण करने में अंतर है। क्या अंतर है? अन्य लोग मृत्यु के बाद भूल जाते हैं कि उनके पूर्व जीवनों में क्या क्या घटनाएं हुई थी, लेकिन महाराज भरत ने अगर हिरण का शरीर प्राप्त किया, लेकिन उनको साथ साथ ये याद रहा
कि उन्होंने अंत समय में उनको क्या क्या कठिनाई, उन्होंने पूर्व जीवन में क्या खोया है, क्या क्या कठिनाइयों का सामना किया है। इसलिए भगवद गीता में कहते हैं गम्यम वापि स्मरण भावम त्यज्यन्ते कलेवरम तम तम वेति कोमया सदा तद्भाव। जिस भाव का स्मरण करते हुए जीव देह त्यागता है वह निस्संदेह उसको ही प्राप्त करता है। शरीर त्यागने के बाद मनुष्य की मृत्यु के समय जैसी मानसिक स्थिति होती है वह उसी के अनुसार अन्य शरीर प्राप्त करता है। शरीर त्यागते समय मनुष्य की मृत्यु के समय जैसी मानसिक स्थिति होती है वैसा ही उसे अगला शरीर प्राप्त होता है। मृत्यु के समय कोई भी मनुष्य सदैव उसी विषय को सोचता रहता है जिसमें वो आजीवन उलझा रहता है। मृत्यु के समय वो क्या सोचता रहता है? वही सोचता है जिसमें वो पूरा जीवन उलझा रहता है। इसलिए इस नियम के अनुसार क्योंकि भरत महाराज भगवत भक्ति भूलकर निरंतर मृग के चिंतन में डूबे रहते थे, इसलिए उन्हें मृग का शरीर प्राप्त हुआ। अंत समय में कौन याद आता है? जिसमें हमारा पूरा जीवन हमारी आसक्ति लगी है, वही अंत समय में याद आता है। तो हमें ये सोचना है कि हम किसके प्रति ज्यादा आसक्त हैं, कैसे आसक्त हैं? घर के प्रति, समाज के प्रति, परिवार के प्रति, पति पत्नी के प्रति, बच्चों के प्रति। इस आसक्ति को धीरे धीरे समाप्त करना है ना? भगवान क्या कहते हैं? किससे काट गिराना है? विरक्ति के शस्त्र से काट गिराना है। आसक्ति को विरक्ति के शस्त्र से काट गिराना है कि हमें संसार में धीरे धीरे अपने आप को विरक्त करना है। आर्टिफिशियली विरक्त नहीं करना है, भगवत नाम लेकर के अंदर विरक्ति अपने आप आ जाए, इस तरीके से अपने आप को विरक्त करना है ताकि हम भगवान में आसक्त हो। किंतु भक्ति का चरम स्तर प्राप्त होने के कारण उन्हें पूर्व जीवन की घटनाएं विस्मृत नहीं हुई, क्योंकि भक्ति उनकी चरम सीमा पर थी, इसलिए उनकी घटनाएं विस्मृत नहीं हुई। तो पूर्व जीवन, इसका मतलब क्या है कि खतरे की घंटी हमेशा गले में टंगी रहे। आप ये मत सोचिए कि अब तो हम बड़े मैच्योर भक्त हो गए, बड़े परिपक्व भक्त हो गए, अब तो हम भगवत धाम ही जाएंगे, अंत समय में भक्त में नाम याद दिला ही देंगे तो हम भगवत नहीं, है ना? कभी भी कुछ भी हो सकता है। नहीं, याददाश्त अगर भूल जाएंगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम भगवान को ये नहीं है। हमारे सूक्ष्म शरीर कभी याददाश्त नहीं भूलता है। स्थूल शरीर भूल जाता है लेकिन सूक्ष्म शरीर याददाश्त नहीं भूलता है, वो हमेशा याद होता है। मेरे फादर इन लॉ थे, वो लास्ट के 5 साल जो है वो बिल्कुल सब कुछ ऑलमोस्ट भूल चुके थे। 5 साल उन्होंने ऐसे बिताए, लेकिन उनको राम नाम नहीं भूला। हमारा नाम भूल गए, हमसे मेरे से पूछते थे तेरा नाम, दिन में 10 बार पूछते थे तेरा नाम क्या है, तेरा नाम क्या है, ऐसे करके पूछते थे, लेकिन राम नाम नहीं भूला। राम नाम उनका रूम फर्स्ट फ्लोर पे था, तो वो ऊपर नीचे 88 ईयर्स के वो गए हैं, लेकिन सीढ़ियों में कम से कम वो दिन के 50 चक्कर लगा लेते थे। एक ही सीढ़ी थी, 50 चक्कर, और उनका राम नाम जपने का तरीका ही यही था। हर सीढ़ी पे पैर रखते थे, राम राम एक, राम राम दो, राम राम तीन, ऐसे। तो जो अगर पूरा जीवन आपने भजन किया है तो आपको अंत समय में याद आ ही जाता है, अगर आपकी किसी में आसक्ति नहीं है। मैं तो ये सोचती हूँ कि ये जो लास्ट मोमेंट पे, लास्ट में ये वाली स्टेज जो आती है ना, ये भी बड़ी अच्छी स्टेज है। देखने में बहुत बुरी लगती है, लेकिन सच में कितनी अच्छी स्टेज होती होगी कि सारा संसार अपने आप भूल ही गया, कुछ याद ही नहीं। जीवन आप जिसमें ज्ञान होना भी बहुत आवश्यक है।
साइंस की वो है कि आपकी बॉडी का कोई पार्ट तो क्षति विक्षत होगा ना, आपकी कोई किसी को क्या प्रॉब्लम हो जाती है, किसी को क्या प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन बॉडी के किसी हिस्से से तो प्रॉब्लम, बुढ़ापा शुरू होगा ना, किसी को कहीं से शुरू होता है, किसी को कहीं से होता है। मेरे फादर 94 ईयर्स के गए हैं, 94 ईयर्स के, और लगभग लास्ट के 5 साल वो बेड पे रहे हैं। बेड पे इन द सेंस वो उठ नहीं, पैरों की प्रॉब्लम थी, उठ नहीं पाते थे, केयर टेकर आता था, वॉशरूम लेके जाना, ये सब कुछ वो करता था, लेकिन मेमोरी इतनी शार्प कि कुछ भी उनको कभी भूला नहीं, कभी भूला नहीं। हर किसी का क्या पार्ट खराब होना है, किसी का, ये तो एक साइंस है, उसको तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन जिसको हम कर सकते हैं हमें उसको, उसकी तरफ फोकस करना है कि हम अपनी आसक्ति को किसमें रखें ताकि हमारा अगले जीवन जो है वो ठीक से रहे। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब। तो किसी का कोई प्रश्न हो? बिल्कुल बिल्कुल, जो मिले वो अच्छा, जो ना हो बिल्कुल। यही तो शास्त्र बताते हैं, आसक्ति को त्यागना है, विरक्ति के शस्त्र से आसक्ति को त्यागना। कर्तव्य बुद्धि से सारे काम करने हैं, संसार छोड़ने को किसी ने नहीं कहा, लेकिन भरत महाराज ने क्या गलती करी, संसार छोड़ दिया, है ना। वो जनक महाराज ने क्या किया, कर्तव्य बुद्धि से सारे कामों को करते रहे, और क्या हुआ, आश्रम, अपने गुरु के आश्रम में गए हैं और वहां पर कथा चल रही है और सेवकों ने आके कहा आपके महल में आग लग गई है, आश्रम में आग लग गई है, महल में नहीं, आश्रम में आग लग गई है। तो अपने आप को बचाने का भी प्रयास नहीं, कहा कि कथा में रस आ रहा है तो आ रहा है। जो बाकी शिष्य थे उनके, तो वो शिष्य उठे और झट से अपनी वो सन्यासी शिष्य थे और अपनी कौपीन जो उनकी सूख रही थी वो कौपीन उतारने के लिए चले गए कि कहीं जल ना जाए, लेकिन भरत महाराज वहीं बैठे हुए कथा सुन रहे। हालांकि उनके गुरु की ये लीला थी, उनके सन्यासी शिष्यों ने एक बार उनसे पूछा कि आप भरत महाराज को ज्यादा प्रेम करते हो, हमने तो पूरा जीवन समर्पित कर दिया, सन्यास ग्रहण कर लिया, आप हमसे इतना प्रेम नहीं करते हो जितना जनक महाराज से करते हो। तो वो उनके गुरु जो है वो उनको दिखाना चाहते थे कि मैं भरत महाराज से प्रेम क्यों करता हूँ, तो सॉरी, जनक महाराज से प्रेम क्यों करता हूँ, क्यों करता हूँ, इसलिए कि उनको आसक्ति नहीं है। तुमने भले ही संसार ऊपरी तौर से त्याग दिया है, लेकिन अभी भी तुम्हारी अपनी कौपीन में आसक्ति। अभ्यास था ना, क्योंकि वो माला जब भी वैसे पूरा टाइम आ गया, मतलब भोग भी लगाना है तो माला को लेके करते करते भोग लगाना है, वो काम करना है, माला हाथ से क्या जा रहा है, कोई परिजन हमारा जा रहा है, शरीर छोड़ के जा रहा है और हमें पता लगता है कि नाम और अभी चाहते थे कि हमारा मतलब आसक्ति ना रहे हमारे साथ, तो दूसरे माता जी हमें भी अपनी आसक्ति हटानी पड़ेगी। यस, हटानी भले ही ना पड़े, हटाया पड़े ही ना पाए, लेकिन कम से कम उनको दिखानी नहीं है वो आसक्ति। अपनी आसक्ति अगर मन में है भी तो उसको अपने हृदय अंदर तक ही रखना है, जाने वाले को ये नहीं पता चलना चाहिए कि आप उनके बिना
इतने परेशान हो जाएंगे, इतने आसक्त हैं, कैसे रहेंगे, कैसे, ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब उनको लगेगा कि उनको हमारे जाने के लिए वो नहीं है, उनको चिंता नहीं है, तभी वो हिसाब से भी व्यक्त होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। भले ही उनको हमारे प्रति ये भावना गलत भी हो सकती है कि बताओ कि सारा जीवन मैंने इनकी सेवा की और अब इनको कोई दुखी नहीं हो रहा हमारे जाने से, बोले कोई बात नहीं, लेकिन उनके लिए उनके पार्ट में बहुत अच्छा है, उनके पार्ट। अगर हम ये करते हैं तो तब हम ऐसे में भी कर्तव्य निभा रहे हैं कि ताकि वो अब जा तो रहे हैं कि वो विमुक्त होकर के जाए, आसक्त ना रहे, विरक्त होकर के। आ जाएगी बोलते ही। हरे कृष्णा, प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, वाचा कविता नाम पाने की वैष्णव